हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आज मैं कर रही हूँ एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 12 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, चैप्टर नंबर 11 है, सॉरी, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज ऑफ सुपर मैथ स्टार क्लास 8। चैप्टर 14 के एमसीक्यूज किए थे कल, और पीछे से स्टार्ट किए हैं मैंने फर्स्ट टर्म के लास्ट से। ठीक है, 14 का हो गया, चैप्टर नंबर 11 के आज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3x square plus 2x plus 8 to get -x square plus 6x plus 7। ठीक है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये मिले हमें। देखो, अगर मैं कहूँ आपको कि 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 5 मिले, तो 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी 5 आएगा। लेकिन 4 आया कैसे? 9 में से 5 माइनस करके, है ना। यहाँ पे 4 कैसे आया? 9 में से 5 माइनस करके। तो हमें यहाँ पे चाहिए कि क्या सब्ट्रैक्ट करें। इसका मतलब इसमें से ये अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे 9 में से 5 किया था, इसमें से आंसर जो आया है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये वाली चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो इन जनरल हमें क्या करना है, -3x² प्लस 2x प्लस 8 में से माइनस कर देना ये वाली टर्म। ठीक है, जैसे 9 में से 5 माइनस करके 4 आया था, वैसे इसमें से आंसर माइनस करके ही हमें ये वाली टर्म मिलेगी। माइनस बाहर है, सारे साइंस चेंज होंगे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, -3x² प्लस एक्स स्क्वायर -2x², 2x -6x -4x, 8 -7 प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म में एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही प्लस माइनस होगी, एक्स वाली टर्म में एक्स वाली टर्म ही प्लस माइनस होगी, कांस्टेंट में कांस्टेंट। तो दिस इज योर आंसर, -2x² -4x प्लस 1। बी ऑप्शन है, ऑप्शन बी। Second is if x is equal to y is equal to -3, x and y दोनों की वैल्यू -3 है, then the value of x minus y into 2x² plus 3xy plus 9y²। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो बस, x और y की दोनों की वैल्यू -3 है, तो 3 माइनस -3 ये हो गया x माइनस वाई, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, -3 मल्टीप्लाई -3, 9 हो गया, वही पॉजिटिव आएगा। 9 इंटू वाई स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, वही पॉजिटिव आएगा 9, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई करो पहले 18, प्लस पहले मल्टीप्लिकेशन 27, देन 81, 3 प्लस 3 6 इंटू, ब्रैकेट का मतलब होता है प्रोडक्ट, 18 प्लस 27, इनको ऐड करते हैं, 8 प्लस 7 15 एंड 1 16, 1 कैरी, 3 11 एंड 12, यही आएगा, 8 एंड 8 16। ठीक है, 1 2 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, 6 2 12 एंड 3 15, 1 कैरी, 7 5 6, 7 5 6 ऑप्शन है कोई? 7 5 6 तो ऑप्शन ही नहीं है कोई। अच्छा, यहाँ पे गलती कर दी, x भी -3 था ना, यहाँ पे -3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये तो हो गया ज़ीरो, ये तो ज़ीरो हो गया, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी इतनी बड़ी टर्म को। ज़ीरो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाए आंसर ज़ीरो ही कर देती है वो तो। ठीक है, ज़ीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है ना, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई दिस टर्म विल बी ज़ीरो, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ज़ीरो इज़ द आंसर, सी ऑप्शन।
थर्ड इज विच ऑफ दिस इज नॉट अ मोनोमियल। नॉट अ मोनोमियल मतलब मोनोमियल होती है सिंगल टर्म वाली, ठीक है। तो 27 ABC डिवाइडेड बाय 9C को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सी सी कटिंग हो जाएगी, 9 3 ज़ा 27, 3AB, ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है। नेक्स्ट है आपका 16x² डिवाइडेड बाय 4x, डिवाइड कर दो, 4 4 ज़ा 16, एक्स एक्स कैंसिल, 4x, ये भी मोनोमियल है। 5 भी मोनोमियल है। 2x² प्लस 3, ये बाइनोमियल, इसमें दो टर्म्स हैं, ठीक है। क्योंकि एक्स के वाली टर्म में 3 तो ऐड नहीं हो सकता, तो दे आर टू टर्म्स, दिस इज नॉट अ मोनोमियल। ऑप्शन डी। फोर्थ है कॉफिशेंट ऑफ ए इन -9AB²। कॉफिशेंट ऑफ ए बोला है ना, तो ए को रहने दो, जिसका कॉफिशेंट पूछा है उसे नहीं लिखना, बाकी लिख दो आप। -9B², बी ऑप्शन। 25 मल्टीप्लाई 25 -2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 25। अब देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है 2 मल्टीप्लाई, अच्छा एक ये टर्म है माइनस का साइन, एक ये टर्म, अच्छा ये पूरी है, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर प्लस का साइन। तीनों में से अगर 25 हम कॉमन ले लें, तीन टर्म्स है ना, तो इस टर्म में से 25 कॉमन लिया, 25 रह गया इसके पास, देन माइनस का साइन है, 25 कॉमन ले लिया। अच्छा 25 मल्टीप्लाई 25 दो बार तीनों में आ रहा है, तो 25 मल्टीप्लाई 25 यही कॉमन ले लो, तीनों में है ना, 25 मल्टीप्लाई 25 दो दो बार तो है। इसके पास क्या बचा 1, माइनस इसके पास क्या बचा, 25 मल्टीप्लाई 25 बाहर है, -2 बचा, प्लस इसके पास भी 1 बचा। 25 मल्टीप्लाई 25, 1 + 1 2 -2 0 आ गया, ये तो 2 - 2 0 है, तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, आंसर विल बी 0। ऑप्शन बी। 6 is if 2x plus 1 over 2x is equal to 3, then the value of 4x square plus 1 over 4x square, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा ये कहाँ से आएगा, अब इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये टर्म मिलेगी हमें, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी हमें, 3 स्क्वायर। ओपन करो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए इज दिस, बी इज दिस टर्म, ए स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 ओवर 2x का होल स्क्वायर, 2ab, 2a मल्टीप्लाई b, ये टर्म कैंसिल होगी। 2x² मतलब 4x² ओपन करोगे तो ये 1 ओवर 4x², 2x मल्टीप्लाई 2x 4x², 1 ओवर 2x मल्टीप्लाई 1 ओवर 2x 1 ओवर 4x² प्लस क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। अच्छा ये किसके इक्वल है, 3 3 ज़ा 9, इसकी भी तो स्क्वेयरिंग करनी है, 3 3 ज़ा 9, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, 2 उधर जाके माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 7। 4x² प्लस 1 ओवर 4x² इज 7 एंड द ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट आ जाओ सेवंथ पे, if 2x minus 1 over 2x is equal to 2, then the value of 16x raised to the power 4 plus 1 over 16x raised to the power 4 is, अच्छा ये टर्म कैसे आएगी, पहले तो इसकी स्क्वेयरिंग करें हम, पहले तो इसकी स्क्वेयरिंग करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 2 का स्क्वायर, ये आ गया, यहाँ पे माइनस का प्लस का साइन है ना, यहाँ पे माइनस का साइन है, टर्म तो सेम ही है, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यही आएगा सेम, बस माइनस का साइन लगेगा। तो ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रही, डायरेक्ट लिख देती हूँ। 4x² प्लस 1/4x², यहाँ माइनस का साइन है ना, -2ab, तो -2 बचेगा इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4। a² प्लस b² -2ab, ये कट हो जाएंगे, -2 ही बचेगा बस, -2 उधर जाके ऐड होगा, तो यहाँ आ गया 6। 4x² प्लस 1/4x² की वैल्यू आ गई 6, लेकिन हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ये कहाँ से आएगा, इसकी स्क्वायरिंग करके। फिर से इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो अपने पास टर्म आएगी 16x⁴ वाली, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करो। a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये टर्म्स कैंसिल, ये आ गया 4 4 ज़ार 16 x⁴, 4x² मल्टीप्लाई 4x² है 16x⁴ प्लस 1/16 x⁴ प्लस 2 इज इक्वल टू, इसकी भी स्क्वायरिंग करनी है, 6 6 ज़ार 36, ये 2 उधर जाके माइनस होगा, क्या बचा यहाँ पे 34, वैल्यूज 34, बी ऑप्शन। 8th, x plus y is equal to 13, xy is 7, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो। कहाँ से आएगी ये टर्म, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग करो। a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करो, a² प्लस b² प्लस 2ab, 13 13 ज़ा 169, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये टर्म उधर ले जाओ। x² प्लस y² इज इक्वल टू 169 माइनस 2xy, राइट पे जाएगी तो माइनस होगी ना, 169 माइनस 2, xy की वैल्यू क्या है 7 है, 7 पुट कर दो, 2xy मतलब 2 मल्टीप्लाई xy, 169 माइनस 2 7 ज़ा 14, मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 9 में से 4 5, 6 में से 1 5 1, 155, सी। Ninth ninth is 8.83 multiply 8.83 minus 2.17 multiply 2.17 over 6.66, दो बार है ये टर्म, इसकी स्क्वेयरिंग कर दो, ये भी टर्म दो बार है, इसकी भी स्क्वेयरिंग कर दो। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, a² माइनस b² इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, पढ़ा है एक्सरसाइजेज में। a इज दिस, b इज दिस, एक बार प्लस होंगी टर्म्स, एक बार माइनस, नीचे 6.66, ऐड करो, 3 + 7 10, 9 and 10 1 कैरी 11, मल्टीप्लाई बाय, माइनस करोगे तो 2.17, 13 में से 7 6, 7 बचा, 7 में से 1 6, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 5, यही आएगा। 13 में से 7 6, 7 में से 1, हाँ यहाँ पे 6 आएगा, 6 आएगा, ये टर्म सेम है, कैंसिल, 11 आंसर, 11.00 बचा, 11.00 मतलब 11, सी ऑप्शन। 10th question, 49x² minus y is this, find the value of y।
अब देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही है फॉर्मूला। अच्छा, 49x स्क्वायर को मैं लिख दूँ 7x का होल स्क्वायर। ठीक है, 49x स्क्वायर को 7x का होल स्क्वायर लिख दूंगी। ओपन करोगे तो 49x स्क्वायर ही आएगा। इज इक्वल टू 7x प्लस 1/2 7x माइनस 1/2। अब इस फॉर्मूला को इसके साथ कंपेयर करो, a प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब b क्या है? b क्या है? 1/2 है। यहाँ पे a इज दिस, b इज दिस, लेकिन यहाँ पे b स्क्वायर है, b स्क्वायर। इसका मतलब जो y है ना, y की वैल्यू क्या होगी? इसका स्क्वायर 1/4। देखो, अगर मैं y की प्लेस पे 1/4 लिख दूँ, 1/4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 लिख सकती हूँ ना। तो ये 1/2 का स्क्वायर ही हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला बन रहा है ना सेम। तो y की वैल्यू, y की प्लेस पे क्या आ गया? 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। तो y की वैल्यू क्या आई? 1/4। 11th एंड 12th आपके सिलेबस में नहीं है, वो क्यूबिंग वाला फॉर्मूला लगेगा उस पर। वो भी आपको 11.7 में क्यूबिंग वाला फॉर्मूला, जो एक्सरसाइज थी लास्ट वाली, वो नहीं करवाई ना, सिलेबस में नहीं है। तो 11th एंड 12th स्किप कर दो। 13th पे आओ। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 83, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अगर मैं x माइनस 1/x का स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या आएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन किया, इसकी स्क्वायरिंग की है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना हमें, हमें इसकी वैल्यू गिवन है, तो ये यहाँ पुट कर सकती हूँ मैं। इसकी वैल्यू है 83 माइनस एक्स एक्स कैंसिल 2, दिस इज 81। x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज 81। ठीक है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर की वैल्यू 81 है, तो इसकी वैल्यू होगी √81, दैट इज 9। वैल्यू इज 9, बी ऑप्शन। 14 इज माइनस है, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 and xy is 6, फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये टर्म कैसे आएगी? इसकी स्क्वायरिंग करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, इस टर्म की स्क्वायरिंग बोथ साइड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 8 8 64। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक्स वाई इज गिवन 6, एक्स वाई की वैल्यू पुट करो। 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 64। ये 12 उधर जाके ऐड होगा, क्या आएगा? 6 7। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 76, ऑप्शन ए। ठीक है, these are the MCQs of algebraic expressions and identities of supermath star class 8। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। टिल देन आप चैप्टर 11 की अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके बच्चों, बाय बाय।